नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल साधना शाही पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वह कोई कविता, कहानी, गीत या किस्सा नहीं, वरन एक बेटी का उसके पिता के लिए जज्बात है। वह जज्बात जो शादी के पहले कुछ और था और शादी के पश्चात कुछ और हो गया। पिता के घर से बेटी के विदा होते ही पिता भी वही, बेटी भी वही। फिर क्यों? जज्बात बदल गया। प्यार भी वही, सम्मान भी वही, और दोनों का साथ बदल गया। मुझे आज भी याद है पापा, जब भी आप बाहर से आते आपके हाथ में कुछ न कुछ खाने की चीज़ ज़रूर होती, और यदि हम सो रहे होते थे तब आप जगा कर खिलाते थे। इस बात को लेकर कभी कभी अम्मा और आपकी लड़ाई भी हो जाती थी, लेकिन आप मानते नहीं थे। जब आप कोई नए कपड़े लेकर आते थे तो आपको तुरंत उसे पहनाकर देखने की बेचैनी रहती थी। मुझे आज भी याद है वो अपना स्कूल का बस स्टॉप, जब आप मेरे साथ बस के जाने तक खड़े रहते थे। अम्मा मुझे पैसे दी रहती थी, बावजूद इसके 150 रुपये आप बैग में यह कहते हुए डाल देते कि नहीं बेटा, घर के बाहर जब भी निकलो पास में पैसे होने ही चाहिए, और हाँ, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं, फल खरीद कर खा लिया करो, क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है, इसको संभाल कर रखना चाहिए। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते तो मेरी तारीफ़ों की ऐसे पुल बांध देते जैसे मैं ही दुनिया की बेस्ट बेटी हूँ। शादी के बाद जब भी मैं आपके यहाँ जाती और लौटने लगती तो आप कभी भी यह कहना नहीं भूलते कि कारे बेटा कुछ खैली ना है का, और अम्मा का झुंझलाते हुए यह कहना, ना कहाँ कुछ दहली हैं, तुम्हें जब तक खाई। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई मैंने आपके यहाँ जाना कम कर दिया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो व्यस्तता और जिम्मेदारी ही है, किंतु दूसरा कारण यह भी है कि मैं आपका आदत नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो धरती पर आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। फिर भी आप और अम्मा के खोने के बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। मुझे आज भी याद है, शादी के पहले जब भी कभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट होती थी तो आप ड्यूटी से आते ही हॉस्पिटल भागते थे और डॉक्टर से यह कहते हुए लड़ जाते थे, आपके लिए बहुत सारे पेशेंट होंगे, लेकिन मेरे लिए मेरी एक ही बेटी है। और फिर इतने श्लोक, कहानियाँ, किस्से सुनाते कि डॉक्टर को भी आपके आगे नतमस्तक हो जाना पड़ता। मेरी ही क्या, मेरे बच्चों की भी तबीयत खराब होने पर आप उनके सिरहाने से हटना भूल जाते, आँखों में आंसू भरे रोते हुए भगवान से उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते। आप जब अपने ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली चले गए हैं तो आपके जाने के बाद जब मैं आपके घर गई और लौटने लगी तो बार बार मुझे लग रहा था कुछ छूट रहा है क्या, लेकिन क्या? फिर याद आया, अच्छा, किसी ने यह नहीं पूछा ना कि कारे बेटा कुछ खैली ना है का, यही तो छूट रहा है। पापा, जब भी मैं आपके यहाँ से लौटती तो आपके ऊपर कुछ नाराज़गी दिखाते हुए यह ज़रूर समझाती कि अब आप अपने शरीर का पूरा ध्यान रखिए। अब इस अवस्था में आप रूप भोजन नहीं, शरीर रूप भोजन करिए
और आप मेरी बात काटते हुए सदैव यही कहते, हमार तमाई कहे आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार। और मैं हमेशा फिर आपकी बात काटते हुए कहती, पापा वो पुरान बात हो गई, अब नया बात ई बा, शरीर रूप भोजन और आप रूप श्रृंगार। अंत में मैं दुनिया के हर बच्चे से यही कहना चाहूँगी कि जब हमारे माता पिता ढलती अवस्था में होते हैं तो उनके लिए हम जो करना चाहते हैं, जो उनके लिए करने का सोच रहे हैं, उसे तुरंत कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनके लिए वो कल आएगा भी या नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे लिए सब कुछ आज नहीं अभी करते रहे, हम उनके लिए सब कुछ कल पर टाल देते हैं। वो एक एक दिन ढलती शाम बन रहे हैं, उनके हर बात का खाल निकाल देते हैं। हमारे पास दिन, महीना, वर्ष, बहुत समय बचा होगा। कभी गौर फरमा लेना उनके चेहरे पर, उनका चेहरा अब झुर्रियों से सजा होगा। हमें बाबू, बेटा, सोना, बच्चिया कहते वो नहीं थकते, और हम उनसे झुझला कर कहते हैं, दिन रात रहते हैं ये बकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जज्बातों की पोटली को विराम देती हूँ और पापा आपके स्वस्थ होकर लौटने का इंतज़ार कर रही हूँ।